उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन फतेहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सिर्फ विकास की बात नहीं की बल्कि सियासी वार भी जमकर चलाए। करोड़ों की सौगात, विपक्ष पर तीखे हमले और युवाओं से जुड़े बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा संदेश क्या रहा, आगे बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 489 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक तरफ जिले के विकास का रोड मैप रखा तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले फतेहपुर पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन आज विकास की नई पहचान बन रहा है। आइए जानते हैं सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा। फतेहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जिले को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि वर्षों तक विकास से वंचित रहे इस जिले में अब सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार हर जिले को समान अवसर देकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले विकास का पैसा जनता तक पहुंचने के बजाय कुछ खास लोगों और परिवारों तक सीमित रह जाता था। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, किसानों की अनदेखी होती थी और कानून व्यवस्था भी बदहाल थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सरकार ने अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और निवेश का बेहतर वातावरण तैयार किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। न औद्योगिक निवेश था और नौजवानों के सामने पहचान का संकट। नौजवान की नौकरी पे एसएफआई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी। याद करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, आज बात सबके सामने है। अकेले यूपी में हम लोगों ने पिछले 9-9.25 वर्ष में 9 लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध करवाई है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बेहद सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक कराने वाले माफियाओं को जेल भेजने के साथ साथ उनकी अवैध संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। सरकार परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पहले जमीनों पर अवैध कब्जे और अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज है और माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है और आने वाले समय में भी विकास की रफ्तार इसी तरह से जारी रहेगी। तो एक तरफ 489 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर तीखे सियासी हमले और युवाओं के भविष्य को लेकर सख्त संदेश। फतेहपुर की इस जनसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और राजनीति दोनों को लेकर अपना स्पष्ट एजेंडा सामने रखा। अब इन घोषणाओं का असर जमीन पर कितना दिखता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।